नमस्कार, CM24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज CM24 में बात उन फैसलों की जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों और आने वाले वर्षों की दिशा तय करेंगे। एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच, जहां स्वास्थ्य को संस्कार से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल हुई, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2026-27 पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया, जिसमें मध्य प्रदेश के विकास, निवेश और रोजगार को लेकर स्पष्ट रोड मैप सामने आया। संस्कार से लेकर विकास तक, गर्भ से लेकर ग्लोबल अर्थव्यवस्था तक, आज CM24 में मुख्यमंत्री के फैसलों और विजन की पूरी तस्वीर। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। सबसे पहले खबर केंद्रीय बजट 2026-27 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित भारत 2047 की दिशा में प्रभावी कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने इंदौर में बजट का सीधा प्रसारण देखा और इसके बाद मध्य प्रदेश को मिलने वाली सौगातों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में ये बजट समावेशी विकास की स्पष्ट दिशा तय करता है। केंद्रीय बजट 2026-27, विकसित भारत 2047, गरीब, किसान, महिला, युवा पर फोकस। मोदी सरकार द्वारा उनके तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा 9वां बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास के लिए 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर जिले में महिला छात्रावास का निर्माण होगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों के विकास से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश को लाभ, शहरी विकास, महिला छात्रावास, जिला अस्पताल अपग्रेड, तीर्थ और पर्यटन। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर AI के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और ख़ासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके
ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई को सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। इससे करीब 3 लाख लोगों को रोजगार और 6 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। मालवा निमाड़ अंचल औद्योगिक विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, 3 लाख रोजगार, 6 लाख किसान लाभ। खास करके पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से जो रिजर्व स्थान है उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से खोलने का जो निर्णय किया गया है, इससे हमारी प्राचीन विरासत को भी लोग जानने समझने के लिए अवसर लेंगे। और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 2% टैक्स की कमी करते हुए उनके लिए जो विशेष सौगात दी, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर टूरिज्म के सेक्टर में भारत का स्थान और बढ़ेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स के में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य मध्य प्रदेश की दिशा में निश्चित रूप से हमको लाभकारी होगा। राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी जब पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया था, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज़्यादा कपास उत्पादक किसानों के लिए पूरा मालवा निमाड़ एक तरह से एक नई छलांग लगाने के लिए हमने पिछले समय उसका भूमि पूजन कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में भारत को बायोफार्मा हब बनाने, क्लिनिकल ट्रायल साइट्स विकसित करने और गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ते करने के प्रावधान हैं। पर्यटन स्थलों पर गाइड की व्यवस्था से रोजगार बढ़ेगा। विदेशी पर्यटकों को टैक्स में राहत से वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान मजबूत होगी। हेल्थ, बायोफार्मा, मेडिकल टूरिज्म, रोजगार, इनकम टैक्स, राजकोषीय घाटा 4.3%, राज्यों को 1,40,000 करोड़। इस बजट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कॉटन के कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, सभी प्रकार के सेक्टर के लिए अनोखी और बहुत दूरगामी दृष्टि से नीतियां बनाई गई है, जिसका लाभ पूरा देश उठाएगा, मध्य प्रदेश उठाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आज इंदौर में मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बजट भी सुना। बजट से जुड़े हुए विविध अलग अलग श्रेणी के विद्वानों के साथ संवाद भी हुआ, उनके विचार भी जाने और उनने सबने एक मुक्त कंठ से एक मत होकर के बजट की तारीफ की। ये आनंद का विषय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार बजट से मध्य प्रदेश को लाभ, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास पर 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च, टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा निवेश, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क से मध्य प्रदेश में उद्योग विस्तार, 3 लाख रोजगार और किसानों को सीधा लाभ, कृषि और किसान कल्याण, वैल्यू चेन प्रोसेसिंग और उद्योग से जुड़े किसानों की आय बढ़ाने के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, जिला अस्पतालों का अपग्रेडेशन, बायोफार्मा सेक्टर को बढ़ावा और दवाइयों की लागत में कमी, मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहन, मेडिकल टूरिज्म हब बनाने और क्लिनिकल ट्रायल साइट से स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार में वृद्धि, शिक्षा और कौशल, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब और स्किलिंग के नए अवसर, हर जिले में महिला छात्रावास, बालिकाओं और युवतियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी, पर्यटन और तीर्थ विकास, तीर्थ और पुरातात्विक स्थलों के विकास से पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इनकम टैक्स प्रक्रिया में सरलता, छोटे करदाताओं को राहत, स्थानीय बाजार और उपभोग में बढ़ोतरी, 10 राज्यों को केंद्रीय अनुदान, 1,40,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं को मजबूती।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश के अस्पतालों में गर्भ संस्कार केंद्र खोले जाएंगे। ये फैसला मातृ शिशु स्वास्थ्य को भारतीय संस्कारों और वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में आयोजित गर्भ संस्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संस्कार ही किसी भी पीढ़ी की पहचान और अमरता की निशानी होते हैं। गर्भ संस्कार केवल परंपरा नहीं बल्कि शिशु के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, प्रदेश के अस्पतालों में खुलेंगे गर्भ संस्कार केंद्र। नया अस्पताल डिजाइन में शामिल होगा गर्भ संस्कार कक्ष। मानसिक विकास, भावनात्मक संतुलन, स्वस्थ पीढ़ी, संस्कार से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से राष्ट्र निर्माण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज के समय में गर्भ संस्कार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे ग्रंथों और इतिहास में गर्भ संस्कार की परंपरा रही है और अब आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि कर रहा है। इसी सोच के साथ सरकार ने तय किया है कि नए अस्पतालों की डिजाइन में भी गर्भ संस्कार कक्ष का प्रावधान किया जाएगा। हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से हमारी संस्कृति, ये हमारे अगली पीढ़ी के परिवार के अंदर अमरता की कोई निशानी है तो वो हमारी संतान है, जिसके कारण से ये वंश वृद्धि की धारा आगे बहती रहती है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का इस सनातन संस्कृति का अमरता का बीज मंत्र है और इसके लिए हम दोनों तरह से जानते हैं। इस बीज मंत्र का नाम गोत्र के माध्यम से भी ध्यान में आता है, जो अमरता के नाते से हम सबको आगे वंश को वृद्धि करने के साथ मानवता के लिए ये सदैव हमारे लिए पुण्य प्रशस्त मार्ग है, जिस आधार पर वैसे तो सारी बातें इसमें आई है, सब प्रकार के ढंग से और हमारे अतीत के उदाहरण से कितने अच्छे प्रकार से आपने डॉक्टर साहब आपने इसको समझाने का प्रयास किया और मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि ये वाकई अद्भुत समय है और ये सही समय। आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंश वृद्धि की धारा जैसे निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती है। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीजों से परिलक्षित भी हो जाता, दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती है हरेक बार और कोशिश करती है कि हरेक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो, जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उस पर करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी बजट प्रकाशन हो जाएगा, लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगा कि हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहां भी हमको लगता है और आगे चलकर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान मां की मानसिक स्थिति, विचार और व्यवहार का सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। गर्भ संस्कार केंद्रों में योग, ध्यान, संगीत और सकारात्मक विचारों के माध्यम से माताओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे स्वस्थ संतान के साथ साथ सशक्त समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। आयुर्वेदिक में भी आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया और एक साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। ये इस तरह से, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया है, वन्य संप्रदा भी इतनी अच्छी है, भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र का पूरा बेल्ट जहाँ आयुर्वेद की संभावना, आयुर्वेद होना ही चाहिए। और आज का इस दौर में हमने देखा, अभी कोविड के थोड़े दिन पहले की तो बात थी, सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ से निकल के आए, आयुर्वेद की काढ़ा से तो आए कि अभी पहले इलाज तो कर लो, जिंदा रह जाओगे, आगे थोड़ी भी रिसर्च हो जाएगी, वायरस का पता चल जाएगा।
लेकिन वो तो जो दौर था कि आज तो जिंदा रहने की ताकत मिले और मरीजों को अच्छा रखने के लिए अच्छे चिकित्सकों ने सबने, और उस दौर में सच में मैं एलोपैथिक वालों को भी धन्यवाद दूंगा, उनने आयुर्वेद वालों को भी अपने साथ खड़े रह करके उस संघर्ष के दौर में सबने मिल करके मुकाबला करने का निर्णय किया। और हम सब देखते हैं बदलते दौर में कि आज अपने इस क्षेत्र के अंदर शहरी क्षेत्र में तो अवसर आया, लेकिन ये हमारी किचन की माया, हल्दी किचन के अंदर जो आपका अपना भोजन की प्राचीन पद्धति और क्या क्या उसमें किस प्रकार से हमारे भोजन के अंदर हजारों साल की परंपरा थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में बगैर कोई कष्ट के भी उस कठिन दौर को निकाला। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने का सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वंश वृद्धि केवल परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि उससे राष्ट्र निर्माण की धारा भी निकलती है। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए एक नया मॉडल विकसित कर रही है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।